खबरदार, बजट आज आ रहा है। गरीब अवाम टैक्सों का मजीद कितना बोझ उठाएंगे, क्या महंगा होगा और कौन सी चीज होगी पहुंच से दूर। तहरीक इंसाफ अपना पहला बाज़ाब्ता बजट पेश करेगी। अवाम को बजट से कोई उम्मीद नहीं। तब्दीली सरकार पहले साल इक्तिसादी इम्तिहान में फेल। ज़रई शोबा हो या सनती या फिर खिदमात का शोबा, हुकूमत कोई भी हदफ हासिल न कर सकी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने भी एहतराफ कर लिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिए। कम अरसे में ज्यादा कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड कायम। 9 माह में हर शहरी पर 26,000 रुपए कर्ज बढ़ गया। बैरूनी कर्जों का हुजम 105 अरब 86 करोड़ डॉलर। मजमूई कर्जे GDP के 91.2% हो गए। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ सनतों और सेक्टर्स को टैक्सों और ड्यूटीज में छूट देने का भी नया रिकॉर्ड टूट गया। रवा माली साल टैक्स रायतों से कौमी खजाने को 972 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 20 करोड़ डॉलर की कमी। ज़र मुबादला के ज़खायर का हुजम 15 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया। स्टेट बैंक के पास 7 अरब 86 करोड़ 24 लाख डॉलर रह गए। और हुकूमत ने अपना ना लायकी ना अहली छुपाने के लिए ये पकड़ दकड़ का सिलसिला पे फोकस रखा है। और आज उन्होंने हमारा आर्टिकल 10A को वायलेट करके नैब गर्दी का सिलसिला में सदर जरदारी को अरेस्ट किया है। सदर जरदारी सिर्फ बहाना है। 18वीं आईन और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन असल निशाना है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। साबिक सदर की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुल्कगीर अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, अवाम दोस्त बजट लाएं, चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। अवाम दुश्मन बजट लाए तो बताऊंगा एहतजाज क्या होता है। जरदारी एक बहाना है, 18वीं तरमीम और जमहूरियत निशाना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। 300 एहलकार नैब दिल्ली के दफ्तर, 500 एहलकार नैब अदालत के बाहर सिक्योरिटी सर अंजाम देंगे। रेंजर्स एहलकार भी गश्त करेंगे। जियालों को आपारा चौक से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 15 साल बाद दोबारा गिरफ्तार हुए। चेहरा पहले भी हशाश बशाश और मुतमईन था जो आज भी है। पहले की तरह बेटी आसिफा से गले मिले और सियासी इंतकाम भुगतने चल पड़े। यही सिलसिला है जो हम सब ने पहले देखा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा कि ये हुकूमत सिलेक्टेड जुडिशरी, सिलेक्टेड मीडिया और सिलेक्टेड ऑपोजिशन चाहती। आई कंडेम द एटीट्यूड of the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly. Both the Speaker and the Deputy Speaker resigned from their post. गिरफ्तारी की धमकियों से हम डरने वाले नहीं। बीबी शहीद के बच्चे को जेल से नहीं डराया जा सकता। इस बच्चे को कैसे डराओगे जिसका बाप 11 साल जेल में रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे का मुतालबा। ये काबिल एहतराम है बिलावल जरदारी साहब, मैं उनको मौका दे रहा हूँ। मैं आपको मौका दे रहा हूँ मौका। इजलास को मुलतवी करूँ, आप ये चाह रहे हो। अगर मुझे तकरीर ना करने दी तो बिलावल भी तकरीर नहीं करेगा। कौमी असम्बली का एक और इजलास हुकूमती बेंचों की वजह से हंगामा आराई की नजर। डिप्टी स्पीकर ने बिलावल भुट्टो को माइक नहीं दिया। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया।
कासिम सूरी ने शेख रशीद के कहने पर गुस्से से इजलास मुलतवी कर दिया। एहतसाब गैर जानिबदार होता तो जाली आजम कटहरे में होता। अपना और अपनी बहन का हिसाब देने के लिए जाली आजम कटहरे में होता। जाली आजम जवाब से नहीं बच सकता जो इसे हर हाल में देना पड़ेगा। मरियम नवाज का आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल। 70% तक मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। प्रॉपर्टी रेट को हकीकी रेट के करीब लाने की तजवीज़ है, जबकि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ाकर टैक्स कम करने की तजवीज़ भी आ गई है। अरकान पार्लियामेंट ने बजट से मुतालिक नाउमीदी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत अवाम के लिए अब तक कुछ नहीं कर सकी। महंगाई पर खाक काबू पाएगी, उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, देहातों में अदम इस्तेकाम होगा और देहातों में जराइम बढ़ेंगे, अभी से बढ़ गए हैं क्योंकि ये नीचे तक ट्रिकल डाउन करता है। ज़मींदार जब ख़रीद करने जाता है तो उस पर डॉलर लागू होता है और जब अपनी कोई चीज़ बेचने जाए तो उसको डॉलर लागू नहीं होता। तो इसलिए ये तमाम तर खराबियाँ जो हैं ये इनके गले में पड़ेंगी। खबरें हमारी सुनने में आया रहा है, न ये आवाम दोस्त बजट है, न इसमें आवाम के लिए रिलीफ है, न हम समझे कि खाला में शायद कोई बेनिफिट इससे अच्छा ही मिल सके। इंशाल्लाह आवाम पे बोझ कम करने के लिए उन्होंने इस बजट को सही तरीके से पेश करेंगे और गरीब आवाम पे कोई भी बोझ नहीं होगा इस बजट। IMF के होते हुए मैं नहीं समझता कि कोई आवाम दोस्त बजट आए। तो जब बजट ही उन्होंने IMF वालों ने तैयार करना है तो किस चीज़ का रिलीफ मिलेगा आवाम को। इसी आवाम के सामने कंटेनर पे खड़े होकर नए पाकिस्तान का नारा लगाते थे और आज जो है पाकिस्तान को किस हद तक पीछे ले गए हैं। तो ये हमें तो कोई उम्मीद नहीं, बल्कि आवाम जो है अब वो सिर्फ ये दुआ करती है कि मज़ीद महंगाई ना हो। आइंदा बजट कैसा होना चाहिए, महंगाई के सताए अवाम को बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी। कराची के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, समीन नवाज की रिपोर्ट में जानिए। बजट के जरिए हुकूमत अपने साल भर के माशी अहदाफ, अखराजात और तामीर व तरक्की के हवाले से तरजीहात का ऐलान करती है। अवाम के बड़े मसाइल में रोज अफजू महंगाई, तवानाई का बदतरीन बहरान, बेरोजगारी, सेहत और तालीम की सहूलियात का ना होना है। सस्ताई होनी चाहिए, बस अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इस मुल्क में बढ़ने के बाद कुछ कम हुआ है? नहीं हुआ ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। बिजली पे टैक्स, हर चीज़ महंगी है। इलाके में देखे गटर वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं करा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। एक दाम अगर एक दुकानदार ने लगाया तो दूसरा भी वही देगा। आने वाले में अगर और मजीद बढ़ा तो और भी मुसीबत में आ जाएंगे। बच्चे भूखे प्यासे कोई ख्याल ही नहीं करता। गटर वो बंद, दुनिया की चीजें, रोड ये वो, बिजली इतनी जा रही है, बिल इतने आ रहे हैं, गरीब बंदा क्या करे। आने वाले बजट पर अवाम कहते हैं कि खुशकुन ख्वाब दिखाने या वादे करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि देखना ये है कि बजट के बाद अशिया जरूरिया की कीमतें कितनी मुनासिब हो सकेंगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज, कराची। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों का कहना है कि पहली बार बजट बनाते वक्त ताजरों को एतमाद में नहीं लिया गया। बजट अवाम दोस्त ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आइंदा बजट पर एतमाद न लेने पर तहफ्फुजात का इजहार किया। सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक शाहिद सलीम ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हुकूमत ने मुआशी पॉलिसी बनाते हुए ताजर बिरादरी से मशवरा नहीं किया। हुकूमत 5500 अरब का हदफ पूरा करने के लिए ताजरों को हरासा कर रही है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को अगर तंग किया गया, मार्केट्स में, इंडस्ट्री में हरासमेंट फैलाते हैं, तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज से 3 महीने पहले भी वो पहला चैम्बर था जिसने आवाज़ उठाई थी हरासमेंट के खिलाफ और डट के खड़ा हो गया था। हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि बेनामी अकाउंट्स और जायदादें रखने वालों की हमायत नहीं करेंगे, मगर बंद कमरों में होने वाले फैसलों पर उम्मीद नहीं कि कुछ अच्छा होगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान तजारत में आसानी का नाम लेते हैं, लेकिन तजारत में मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ताजिर और अवाम दोस्त न हुआ तो एहतजाज करेंगे। कैमरामैन नफीसा राई के साथ उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज, रावलपिंडी। मार्केट में रुपए की बेकदरी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 150 रुपए 10 पैसे का हो गया। यूरो और पाउंड भी महंगे हो गए हैं।
ईद की छुट्टियों के बाद पहले कारोबारी रोज डॉलर ने फिर पर निकाल लिए। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में ₹2.40 तक का इजाफा देखा गया। तहम स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कदर ₹1.50 इजाफे से ₹150.10 रही। इंटरबैंक मार्केट में यूरो ₹3.57 महंगा होकर ₹169.64 और बरतानवी पाउंड ₹2.60 महंगा होकर ₹190.52 का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक कारोबारी औकात के अख्ताम पर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त ₹1.70 इजाफे से ₹150.50 हो गए। ओपन मार्केट में यूरो की कीमतें फरोख्त भी ₹2 इजाफे से ₹171 और बरतानवी पाउंड की ₹1 इजाफे से ₹191 हो गई। रुपए की बेकदरी ने सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंचा दी है। 1 तोला सोना 72,400 रुपए का हो गया है। सिंध सराफा एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में सोने के फी तोला कीमत में 700 रुपए का इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोना 600 रुपए के इजाफे से 62,071 रुपए का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 20 करोड़ डॉलर की कमी हो गई। ज़खायर का मजमूई हजम 15 अरब डॉलर की सतह से भी नीचे आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते